हमारे संवाददाता पुनीत जो इस बारे में और जानकारी हमें दे रहे थे, अभी तक किस तरीके से ये पूरा अभियान चलाया गया उसको लेकर उनकी एक और रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। साउथ ईस्ट दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है और एक एक लोगों की आईडीज को चेक किया जा रहा है कि क्या वो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं या नहीं। आपके सामने तस्वीरें हैं कि किस तरीके से कालिंदी कुंज थाने की जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहां मदनपुर खादर इलाके में पहुंची है और लोगों की आप देखेंगे तो एक एक कागजात को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी एक एक डिटेल को नोट किया जा रहा है और उसके बाद इनके जो पेपर्स हैं उनसे पूछताछ करने के बाद इन पेपर्स की भी तस्दीक की जाएगी। तमाम जो आधार कार्ड है आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से ये आधार कार्ड हैं जो कि है ये मुस्तफा बेगम के आधार कार्ड है जिसको पुलिस यहां पर चेक कर रही है, महिला है और जो इनका एड्रेस है वो धुबरी आसाम का है। ये जो एड्रेस है अब इस एड्रेस को धुबरी आसाम से पूरा वेरीफाई किया जाएगा कि क्या ये जो आधार कार्ड है वो असली आधार कार्ड है या फर्जी बनवाया गया। अब इस आधार कार्ड को ये पूरी तरीके से तस्दीक किया जाएगा, धुबरी से इसको चेक किया जाएगा आसाम से और उसके बाद अगर ये आधार कार्ड सही माना जाता है तो इन लोगों को रहने दिया जाएगा और अगर ये गलत माना जाता है, फर्जी तरीके से बनाया हुआ देखा जाता है तो इस आधार कार्ड के फर्जी होने पर इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल साउथ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यहां से 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध रूप से रह रहे थे। इसके अलावा आउटर दिल्ली से भी 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साउथ दिल्ली पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसमें बांग्लादेशियों के लिए फर्जी तरीके से जो कागजात हैं, आधार कार्ड हैं, उनको बनाने का जो रैकेट था उसका भंडाफोड़ किया है और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को लेटर लिखा था और कहा था कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिनकी पहचान हो, जिनको गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यह मुहिम शुरू की और दिल्ली के हर जिले में बांग्लादेशियों की जो पहचान है वो फिलहाल की जा रही है। तो उनकी पहचान जिस तरीके से की जा रही है, जो अभी तक आधार कार्ड मिले हैं, दावा अगर वो ये कर रहे हैं कि ये धुबरी का है तो असम से भी इसकी बाकायदा आगे जांच की जाएगी। लेकिन अब कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर की झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग फिलहाल क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। कुछ बिहार कहाँ पे है? पूर्व साहिबगंज है, पूर्व साहिबगंज असम नहीं, बंगाल। जी कूच बिहार। कूच बिहार के रहने वाले हो? अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हो? बचपन से रह रहा हूँ मैं। अच्छा, आधार कार्ड कहाँ से बनवाया है? तंबूनगर अपनी घर का एड्रेस में बनाया। अच्छा, मम्मी पापा तंबूनगर में है। मूल रूप से कहने वाले बांग्लादेश के हो या भारत के? इंडिया का हूँ मैं। इंडिया के हो? जी। यहाँ पे क्या काम धंधा करते हो? यहाँ ये कबाड़ा का काम है। कबाड़े का काम? जी। शकीमुद्दीन। शकीमुद्दीन कहाँ के रहने वाले हो? असम। असम में। यहाँ कितने साल से रह रहे हो? 10 साल। 10 साल से क्या करते हो? कबाड़ी काम करते हैं। बांग्लादेश से क्या रिश्ता है तुम्हारा? बांग्लादेश से कोई रिश्ता नहीं है। कोई परिवार के लोग पहले रहते थे? नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हो या कागज है तुम्हारे पास? कागज है। कागज है। कहाँ की रहने वाले? आसाम, गुवाहाटी। आधार कार्ड दिखाइए अपना। आधार कार्ड दिल्ली का है। दिल्ली में स्कूल पढ़ते थे, माँ बाप छोटे में लाए तो यहाँ के सर बोलते हैं कि दिल्ली का आधार कार्ड नहीं बनाओगे तो स्कूल में नहीं एडमिशन होगा, इसलिए सब कुछ गांव का है पर दिल्ली का आधार कार्ड है। अच्छा। हाँ, पर इसमें आसाम का है डॉक्यूमेंट्स, आप चेक करोगे तो आएंगे इसमें। अच्छा। इसलिए दिल्ली का आधार कार्ड बनाने बोलते दिल्ली का आधार कार्ड बनाए। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पर कूड़े का काम करते हैं। अच्छा। कोई नौकरी तो देंगे नहीं, हम गरीब इंसान है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि हमें सरकारी कोई नौकरी देंगे। 7वीं तक पढ़ी हूँ, फिर भी आते हैं कुछ नाम हम पकड़ लेते हैं तो हमें तो नौकरी तो नहीं मिलेंगे, इसलिए हम कूड़े का काम ही करते हैं। महीने में 10,000 रुपए कर लेते हैं। बांग्लादेश से कोई रिश्ता? नहीं, बांग्लादेशी इधर कोई भी नहीं है, हम सब आसाम है, आसाम गुवाहाटी। और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर मचे सियासी घमासान के बीच अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इन्हें संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी बांग्लादेशी के नाम पर पूर्वांचल के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। जब ये बात पता लगी कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में ऐसे लोग भी भर्ती हो रहे हैं, उनके बच्चे भी भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं चाहे वो रोहिंग्या हैं, तब एक केजरीवाल को डर लगा कि उनका जो सारा षड्यंत्र था तो उसका पर्दाफाश हो रहा है और ये पर्दाफाश सारा दिल्ली पुलिस कर रही है।
तब वो आगे होके उन्होंने ये ऑर्डर निकाला और ये सारा ड्रामा किया कि हम भी इसकी जांच कराएंगे। मगर इन सारी कार्रवाई के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो आम आदमी पार्टी का हाथ है। देखिए, ये बेहद दुखद है कि भाजपा अपनी नकारात्मक राजनीति पर फिर से उतारू है। वो जानबूझ के हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को परेशान करने का काम कर रही है। 30 साल 40 साल से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के निर्माण में योगदान किया, जो यहाँ पर जिनके बकायदा वोटर कार्ड बने हुए हैं, जिस वजह से उनको फैसिलिटीज मिलती हैं, भाजपा चाहती है उन तक ये फैसिलिटीज ना पहुंचे। उनका ये षड्यंत्र है।